लोग थे, तुलसीदास जिनको कहते हैं, जिनका प्रारंभिक नाम तुलसी दुब्बे था। हाँ, उन्हीं को तुलसीदास हो गया। चूंकि वो भक्ति में रम गए तो दास का एक टाइटल दिया गया, जो हिंदुस्तान में एक परंपरा था। तो उन्होंने जो उसमें रामायण में जो वर्णित है, 2-3 जगह ऐसे माने उसके छंद है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न अधिकारी। तो तुलसीदास ने ये 4-5 लोगों को इंगित करके, ढोल कि बिना पीटले वो आवाज़ें नहीं देता है, उसी तरह से गवार, गवार का मतलब अनपढ़, अशिक्षित, जो नासमझ है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, और ढोल गवार शूद्र, शूद्र जिसे 4 वर्ण में ब्राह्मणों ने बांटा था पूरे हिंदुस्तान के जनता को, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र। तो शूद्र का उसमें वर्णन आता है मनुस्मृति के अनुसार कि ये पैर से जन्म लिया है, ब्राह्मण मुख से लिया है और क्षत्रिय बाँह से लिया है। तो शूद्र तुम पैर के लायक हो, पैर से कुचलने जाने लायक हो, इसलिए तुम्हारी कद्र सबकी सेवा करना है। तो ऐसा सेवा मतलब हर तरह का सेवा, उसमें जितना भी तरह से आप शारीरिक रूप से पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में अमर जगदेव प्रसाद साहब का जयंती मनाया जा रहा है, और इनको बिहार लेलिन के नाम से मतलब जाना जाते हैं, और 100वीं जयंती इनको मनाया जा रहा है। इनका एक नारा था, 100 में शोषित 90 है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज यहाँ के मैं नेताओं से मैं बातचीत करूँगा कि क्या उनके बताए हुए रास्ता पर आप लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं। आज बिहार लेलिन बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसमें आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज को? देखिए, हम लोग पार्टी द्वारा ये संचालित है कार्यक्रम, बाबू अमर जगदेव बाबू का जो अमर जयंती समारोह मनाया जा रहा है। तो उन्होंने जो दबे कुचले लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो पहले से असंगठित है, उनको संगठित करने के लिए वो अपने सरकार में ही, कांग्रेस सरकार में ही विद्रोह पैदा किया था और सरकार को ही पलट दिया था। ऐसे महापुरुषों को याद में हम लोग उनको 100वीं जयंती मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी बाबू जगदेव प्रसाद के कदम चिन्हों पर चलने का हर समय प्रयास कर रहे हैं, और हम बिहार में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित जो आरक्षण है, इनके विचारों पर ही आधारित है। हम ऐसे महापुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धन है इस बिहार की धरती जो इन महापुरुषों को जन्म दिया। और हम ये जनता दल यू के परिवार के सदस्यों से ये आग्रह करेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद का जो पद चिन्ह है, उन पर हम लोग, जो उनका नारा था 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, उस पर हम लोग चले और हम लोग को ये आगे चल करके इनके नक्शों कदम पर चलेंगे, तभी हम लोग ये जो राजपाट है राजनीतिक में हम लोग का हक मिलेगी। चूँकि उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। ये कहे थे कि अगला पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरा पीढ़ी राज करेगी। ये सही बात हम लोग को आज सीखने मिला है। ये तो कैसे मिला आपको देखने के लिए, कैसे मिल रहा है आपको? वही उन्हीं का आधार जो विचार है। जैसे पहला पीढ़ी में बेचारे जो भी महापुरुष थे ये लड़ाई में शहीद हो गए। दूसरा जो है बहुत से महापुरुष है, जैसे नीतीश कुमार, राम मनोहर लोहिया, लालू यादव से लोग ये जेल में गए, और आज उनके जैसे हम लोग के युवा वर्ग हैं बहुत से राजनीति के लाभ उठा रहे हैं। जैसे मान लो तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं। ये तीसरा पीढ़ी है, हम लोग भी तीसरी पीढ़ी हैं जो आज कतार में है कि हम लोग भी राजनीति में कतार में हैं। तो ये इनका जो कथन था 100% सत्य है, और इन्हीं के मैंने पद चिन्हों पर हम लोग का चलने का काम करेंगे। जगदेव प्रसाद
शहीद जगदेव प्रसाद जी का अभी तक के जो हत्यारा है, उनको जो हत्या किया, अभी तक के जो है ना उसका मतलब दंड नहीं मिला। और इनका जो है ना सिर्फ जो मतलब इनका मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो ये दोषी जो है कानून का जानते हैं कि बहुत लंबा पेचीदा ये है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और जो अभी के जो दृश्य है वो पहले वाला दृश्य कुछ और था, अभी कुछ और है, तो हम विशेष नहीं कह सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपको? मेरा नाम संजय कुमार चंद्रवंशी, प्रखंड नेता जनता दल यू गुरारू। बहुजन समाज में जन्मे अमर सहदेव शहीद जगदेव प्रसाद जी का आज हम लोग 100वां जयंती मना रहे हैं। इसमें आप बहुजन समाज के क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? यह गिरी गुरुआ का बहुजन समाज का ये ललकारते थे, और इनके ललकारने पर, इनके रास्ते पर चलने के लिए हम लोग अब नीतीश कुमार जी हर प्रखंड में पूरे बिहार में जनता दल कार्यालय में इनका मनाया जा रहा है जयंती जगदेव प्रसाद के, कि इनकी रास्ता पर चले। अब हम लोग आप चलने का राह सीखे हैं। ब्राह्मणवादी के विरोधी थे ये? हाँ, विरोध है। आप कहाँ तक के हैं? आप किस जगह पे खड़े हैं? हम भी अब प्रयास कर रहे हैं कि आप भी जो हम ब्राह्मणवादी के व्यवस्था के खिलाफ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम सुनील पासवान हुआ। इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, बहुजन समाज में ये जन्म लिए थे, इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? बहुजन समाज में क्या उद्देश्य देंगे आप? सबसे पहले तो ये कि जगदेव बाबू को मेरा सत सत नमन। आज बिहार विभूति अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्हें लेनिन के नाम से ब्रिटिश के द्वारा जो है चैनल के द्वारा, ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा लेनिन की का खिताब दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दबे कुचले बहुजन, जिन्होंने अपने काल में शोषित वर्ग का नारा दिया था, शोषितों के नाम से इन्होंने इंगित किया था, आज जो है काशीराम जी उसी बात को बहुजन जन कह करके पुकारे, जो ज़्यादा सभ्य शब्द महसूस होता है। चूँकि बहुत दिनों से शोषित कहते कहते ये एक अपने आप को एक सीमित दायरा हो गया था, जिसे बहुत बड़ा दायरा बहुजन के द्वारा काशीराम ने उनको ललकार करके इंगित किया। और जितने भी हमारे देश में पूरे देश लेवल का जो सामंतवाद चल रहा था, पखंडवाद चल रहा था, और ये मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद का ही शिकार था, पखंडवाद और सामंतवाद। तो ये दोनों को इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से जगाने का काम पूरे बिहार में किया, और सामंतवाद और पखंडवाद के खिलाफ लोगों के एकत्रित किया, एकजुट किया, आवाज़ दिया, क्रांतिकारी नारा दिया। और उन्हीं के चलते इन्होंने जो नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहाँ मिला अभी तक? तो अभी तो मिला नहीं। अभी उसके कड़ी देखिए, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन बड़ा धीरे धीरे होता है, और उसकी के कड़ी में हमारे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार ने, लालू जी ने अगर हम दबे कुचले को, बैकवर्डों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को एक आवाज़ दिया, लड़ाई लड़ने का एक सूत्र में मैंने उसको आगे बढ़ाया, तो नीतीश कुमार ने उनको कलम से एक धार दिया है, लिखित रूप से आदेश कानून। जैसे पंचायती राज में जो है सब महिलाओं को 35% आरक्षण, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलित को इस ढंग से जो आरक्षण देकर के एक आवाज़ दिया, तो उसी कड़ी में बहुत दूर तक विकास आज दिख रहा है, जो दबे कुचले मंच पर आकर के बोल रहे हैं और सामंतवादी के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बिहार के ऐसे हमारे महावीर, बिहार के शिक्षा मंत्री का जो है बयान जो देख रहे हैं, जो रामचरितमानस पर जो बोल रहे थे, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी आवाज़ उन्होंने दिया है। रामायण का विरोध उन्होंने नहीं किया, बल्कि जो रामायण जो रचने वाले जो मानसिकता के लोग थे, तुलसीदास जिनको कहते हैं, जिनका प्रारंभिक नाम तुलसी दुब्बे था, हाँ, उन्हीं को तुलसीदास हो गया। चूँकि वो भक्ति में रम गए तो दास का एक टाइटल दिया गया, जो हिंदुस्तान में एक परंपरा था। तो उन्होंने जो उसमें रामायण में जो वर्णित है, 2-3 जगह ऐसे
माने उसके कौन सा छंद है, कौन सा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न अधिकारी। तो तुलसीदास ने ये चार पांच लोगों को इंगित करके, ढोल कि बिना पीटले वो आवाज़ें नहीं देता है, उसी तरह से गवार का मतलब अनपढ़, अशिक्षित, जो नासमझ है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, और ढोल गवार शूद्र जिसे 4 वर्ण में ब्राह्मणों ने बांटा था पूरे हिंदुस्तान के जनता को, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र। तो शूद्र का उसमें वर्णन आता है मनुस्मृति के अनुसार कि ये पैर से जन्म लिया है, ब्राह्मण मुख से लिया है और क्षत्रिय बाँह से लिया है। तो शूद्र तुम पैर के लायक हो, पैर से कुचलने जाने लायक हो, इसलिए तुम्हारी कद्र सबकी सेवा करना है। तो ऐसा सेवा मतलब हर तरह का सेवा, उसमें जितना भी तरह से आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जहाँ कहीं भी हैं तो उनकी खाली सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, सारे धन संपत्ति उन पर ला के चढ़ा दीजिए। और इस ढंग का व्यवस्था भी बनाया था। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सूर्यकांत नारायण है, डॉक्टर सूर्यकांत नारायण। मैं जदयू से समता पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं। जब 1994-92 से नीतीश कुमार इस अभियान को चला रहे थे और उसी समय से मैं इनके साथ हूं। चूँकि नीतीश कुमार ही आज हम लोग हर प्रखंड में इनकी जयंती को जो है एक जनता की आवाज़ के रूप में जो है इन्होंने पहचान देने के लिए मनाने का जो आदेश दिया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। और नीतीश कुमार का जितना भी तारीफ़ किया जाए बहुत कम है। और हम जनताओं को, जो हम बहुजन के जनता हैं, इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा के द्वारा छला जा रहा है। और वो तभी संभव है जब हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और तब संघर्ष की ओर ये करेंगे। हम लोग को बांट दिया जा रहा है अनेक तरह से ग्रुपों में। इस पर हम जैसे लोगों को समाज के बीच में जा करके उसको उजागर करने की ज़रूरत है। आज जयंती समारोह में आप अपने बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जयंती समारोह में चूँकि आज हम लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 100वां जयंती मना रहे हैं और ये गरीब गुरबा के मसीहा थे, इसलिए संदेश के रूप में यही रहेगा कि इसे पूरा बिहार में हर प्रखंड कार्यालय पर जनता दल यू द्वारा प्रस्तावित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग हैं से जगदेव अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 100वां जयंती समारोह मना रहे हैं। और गरीब गुरबा के लिए ही ये जन्मे थे और गरीबे गुरबा के लिए ही शहीद हो गए, वही आवाज़ देने के लिए। चूँकि 90% जो शोषित लोग थे, पीड़ित लोग थे, उन्हीं लोग की लड़ाई लड़े। और 10% जो लोग थे जो इन लोग को क्रश करते थे, उन्हीं लोग को दिक्कत हुआ। इसीलिए उस टाइम भी तरह तरह के समानता लाने का भी उन्होंने काम किया था कि अगड़ी जो सामंतवादी विचारधारा के है, जाति के लड़ाई उन्हें लड़े थे। वो सामंती एक, चाहे निचला जाति के लोग हो चाहे उचला जाति के हो, कोई भी हो, लेकिन वो विचार होता है, वो विचार के वो लड़ाई लड़ रहे थे। जो 10% लोग हैं इस पर हावी है और 90% पर क्रश कर रहा है। वही 90% वाले और 10% वाले को कहीं कि दोनों एक समान कैटेगरी में आओ, और 90% वाला के भी उतना ही हक है जितना 10% वाले को है। और वही 90% वाले को भी उन्होंने एक से एक नारा दिए थे कि आपका बहू और बेटी है से घर में नहीं रहेगा। यदि धान उपज होता है तो वो धान का उपज का सब कोई भोग लगाते हैं, इसलिए आपका भी बच्ची पुतोह हो जाएगी धान रोपने के लिए, और मेरी भी जाएगी हरी हरी चूड़ियाँ पहन करके। तरह तरह के नारा दे करके और उन्होंने समानता लाने का काम किया। उसी लड़ाई को चलते कुछ लोगों को नहीं पच पाया तो उनका षड्यंत्र के तहत उन्हें हत्या भी किया गया। अभी तक दोषी की सज़ा नहीं मिला है। दोषी को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, दोषी पछता रहा होगा जो उनको किया होगा कि किस विचार के धारा के, और कहाँ होगा। जिस तरह से जननायक कपूरी ठाकुर, मैं एक पढ़ रहा था पेपर में कि जननायक कपूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और उनका पूर्व मुख्यमंत्री पीरियड में उनका पिताजी तो भी नाई के काम करते थे, दाढ़ी बना रहे थे,
और जमींदारी प्रथा था, जमींदार लोग के यहाँ नहीं गए, वो तबीयत खराब था। फिर भी कर्पूरी ठाकुर कि पता लग गया, पुलिस जाकर के उस कार्रवाई किया और पता भी लग गया कि इसी तरह के मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या उसको करना चाहिए, इसलिए उन सुरक्षा के लिए, जमींदार लोग की सुरक्षा के लिए उन्होंने 400-500 राइफल का लाइसेंस दिलवाया और कहा कि नहीं, वो मेरे पिताजी नहीं थे, पूरा बिहार के पिताजी थे, मेरे जैसे जैसे लोगों को, इसलिए किसी को दंडित नहीं करना है। वो विचारधारा है, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग समर्पित हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, अमर शहीद जगदेव बाबू हो गए, आज अमर हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधेश्वर चंद्रवंशी, जनता दल जिला महासचिव।